बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 की बात करेंगे। इसके जो पहले 10 सवाल है आज हम उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जी, इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंसीडर द नंबर्स। तो ये हमारे पास नंबर्स गिवन हैं और इनकी मदद से हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है इनको सिंप्लीफाई करना है। ये उनके लिए डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर होल नंबर्स, यानी कि इनमें होल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो होल नंबर आपको पता होना चाहिए कि ये सेट कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आप लगाए एंड सो ऑन। ठीक हो गया है। ये यानी कि 1 2 3 से 1 से जो सेट शुरू होता है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स के साथ अगर आप 0 को इंक्लूड करते हैं तो वो आपके होल नंबर बन जाते हैं। तो यहाँ से हमने ढूंढना है कि ये हमारे पास देखिए एक 3 है, ये हमारे पास होल नंबर है, माइनस ये यहाँ पे √36 को आप देखें तो ये √36, ये इसको अगर आप हल करते हैं तो ये आपको जो देता है 6। तो ये आपके पास होल नंबर है। आगे आप यहाँ पे देखिए 1 भी हमारे पास होल नंबर में आ रहा है। बाकी हमें कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जो कि इस कैटेगरी में आता है। तो होल नंबर आपको पता होने चाहिए। ये ऐसा सेट है जो कि 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होल नंबर है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है विच आर इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो इंटीजर्स जो है इस सेट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर्स का जो हमारे पास सेट है उसको आप एक मरतबा देख लें। उसमें हमारे पास 0 भी आता है और पॉजिटिव भी, सारे हमारे पास जो हम नेचुरल नंबर हैं वो सारे इसमें आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इसमें हमारे पास, ये भी हमारे पास सारे नंबर इसके पास आते हैं। जितने भी अगर आप नेचुरल नंबर के अपोजिट लें, -1 -2 -3 -4, तो ये सारे आपके पास आएंगे। 0 भी इसमें आ रहा है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी, यानी कि उसका एंटी, तो ये सारे आपके पास आते हैं। यहाँ पे आप देखें 3 हमारे पास इंटीजर में है, √36 भी है और -9 और 1। तो यहाँ पर इसका भी हमने डायरेक्ट जो है आंसर लिखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास विच आर इर्रेशनल नंबर। अब आपने क्या करना है, इनमें से इर्रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें। अब यहाँ पे 2.5 है हमारे पास, ये रेशनल है। ये 3 को अगर आप देखें तो ये हमारे पास रेशनल की कैटेगरी में आएगा। 5/7 भी रेशनल, -1.96 ये भी रेशनल में आएगा। ये भी आपका रेशनल में आएगा अगर आप रेशनल और इरेशनल का कंपैरिजन करते हैं। ये भी रेशनल में √3, ये √3 आपके पास ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं या अगर फ्रैक्शन में भी आप इसको लिखते हैं तो ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा। टर्मिनेट भी नहीं होगा और ये आपके पास रिपीट भी नहीं होगा। ये भी हमारे पास रेशनल, ये भी रेशनल, √7, इसका भी अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये भी आपके पास √7, तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, यानी कि इरेशनल। पाई की वैल्यू, पाई किस चीज़ के बराबर आता है हमारे पास, 22/7। 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपके पास टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो ये अगर रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये भी आपके पास क्या चीज़ हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखें माइनस का √14, तो ये भी आपके पास क्या चीज़ है, इरेशनल है। तो ये आपके पास इरेशनल है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है विच आर नेचुरल नंबर। जिसमें हमने क्या करना है, नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7
एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे हमने लिखा हो, ये भी नेचुरल है। अंडर रूट 36, इसका अगर आप अंडर रूट निकालते हैं तो आपके पास 6 आता है जो कि रेशनल है। और एक हमारे पास यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। बाकी जो है इनमें हमें कोई नेचुरल नंबर जो है नजर नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच आर रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं कि जिनको आप P बाय Q की फॉर्म में लिख सकें। और P और Q कोई इंटीजर्स है हमारे पास, और Q जो है 0 के बराबर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P जो है अलबत्ता 0 के बराबर हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या चीज़ होंगे, फिर रेशनल नंबर होंगे। अब यहाँ पे देखिए 2.5, तो 2.5 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ से ये 2.5 हमारे पास रेशनल नंबर है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर फ्रैक्शन डिवाइड होके आए हैं यहाँ पे, जिस तरह फर्ज करें हम 5/2 है हमारे पास, 5/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या देगा, 5/2 को यहाँ पे अगर आप डिवाइड करें तो 2 2 4 हो जाएगा, ये 5 और 2, तो 2 2 4 आया। यहाँ पे 1, अब 1 छोटा है 2 से, यहाँ पे आप डेसिमल लगाएं, यहाँ 0 ऐड करें, 2 5 10, तो ये आपके पास 2.5 देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हुआ है। तो ये 5/2 या 2.5 आप लिखें, ये दोनों आपके पास क्या चीज़ हैं, ये रेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास इसकी एक कंडीशन है कि अगर ये टर्मिनेट होता है, या जिस तरह यहाँ पे आप देखें 0.333 या रिपीट हो जाए, रिकर कर जाए, तो जहाँ पे कोई फ्रैक्शन ऐसा हो हमारे पास कि अगर हम उसको डिवाइड करें और वो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो, उसमें रिपीटिशन आ जाए। देखिए यहाँ पे आप 3 रिपीट हो रहा है, आपके पास 2 नंबर जो हैं वो भी रिपीट हो सकते हैं, 3 भी रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़ायद भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उनको रिपीट होना चाहिए। तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, रेशनल होंगे। 3 भी हमारे पास रेशनल है, 5/7 भी रेशनल है, -1.96 भी रेशनल है, अंडर रूट 36 कितना देगा, 6 देगा, तो ये भी रेशनल है। इसको भी अगर आप डिवाइड करके चेक करें तो ये भी रेशनल आएगा आपके पास। 9 भी रेशनल है हमारे पास, ये भी रेशनल है। इसको अगर आप हल करें, सिंप्लीफाई करें, 4 3 12, 12 + 2 14, 14/3 को आप डिवाइड करें तो ये भी आपके पास जो है रेशनल ही आएगा। और ये यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है, रिकर कर रहे हैं। फर्ज करें 1/3 आप लेते हैं, 1/3, तो 1 को अगर आप डिवाइड करें 3 पे तो 1 चूंकि छोटा है, यहाँ पे आप डेसिमल लगाएं, इधर आप 0 लगाएं, तो कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, ये 3, और इधर 1 आ जाएगा, फिर 0 ऐड करें, फिर 0, 3 3 9, तो ये इसी तरह जो है ये चलता रहेगा। तो इस तरीका का हमारे पास अगर कोई नंबर आता है, जिस तरह ये 1/3 हुआ, तो ये भी हमारे पास रेशनल हुआ। रेशनल को हम क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, और पहले जो हमारे पास इरेशनल आया था तो इरेशनल को आप क्यों प्राइम से, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रेशनल और इरेशनल थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, विच आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर आप इन नंबर्स को देखें तो ये तमाम रेशनल प्लस इरेशनल सारे के सारे जो है उनको आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो हैं आपके पास रियल नंबर्स हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल को जब हम जमा करते हैं या उनका यूनियन निकालते हैं तो हमारा क्या देता है, रियल नंबर देता है। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच आर रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर्स। यानी कि रेशनल नंबर हो मगर इंटीजर्स ना हो। तो ये हमने वहाँ से निकाल लिए हैं, ये आपके पास देखें इनको आप, ये आपके पास क्या चीज़ है, ये तमाम के तमाम ये आपके पास रेशनल नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो इंटीजर्स हैं उनको हमने छोड़ दिया है, और जो इरेशनल है उनको भी हमने स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। तो इन तमाम नंबर्स में आपने ऐसे नंबर ढूंढने जो कि इंटीजर तो हों मगर होल नंबर्स ना हो। तो यहाँ पे देखें आप, सिर्फ हमारे पास जो है -9 एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर है मगर ये होल नंबर नहीं है, और बाकी जो है इरेशनल उनको आपने छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स। इंटीजर आपने ढूंढने यहाँ से जो कि इंटीजर तो हों मगर जो है नेचुरल नंबर ना हो। तो यहाँ पर भी अगर हम इनको देखें तो सिर्फ हमारे पास -9 ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर तो है मगर वो नेचुरल नंबर नहीं।
अच्छा जी, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, वो है हमारे पास विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। यानी कि हमारे पास जो गिवन नंबर्स थे उनमें हमने देखना है, यहाँ पे तो हमने साफ कर लिए हैं। अब यहाँ बुक से हम देख सकते हैं कि हमने इनमें रियल नंबर्स को पिक करना है और इंटीजर्स को हमने स्किप कर देना है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट मैंने पहले से लिखा हुआ है। ये सारे आपके पास क्या चीज़ हैं, रियल नंबर हमने सारे उठा लिए, सिर्फ हमने क्या कर दिया है वहाँ से इंटीजर्स को छोड़ दिया और बाकी सारे रियल नंबर हमने वहाँ से, चाहे वो रेशनल है या इरेशनल है, क्योंकि सारे हमारे पास वो रियल नंबर ही होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की टॉपिक की समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।